दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड हमारी मैट्रिक्स चल रही है पार्ट ए। देखिएगा कैले हैमिल्टन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। पहले ये बता देना चाहता हूँ, देखिएगा इस जो हमारी थ्योरम है इसके स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा। ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई हमारी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, यहाँ कोई हमारे एलिमेंट है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी कोई करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई इक्वल टू 0। जब हम इसका डिटर्मिनेट करते हैं दोस्तों, जो हमारी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है वो इस तरीके से आ जाती है, कुछ इस तरीके से हमने एज्यूम की, इस तरीके से आ गई। फिर क्या लिखा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर हम क्या काम करेंगे दोस्तों, लैम्डा के प्लेस पर ए रखेंगे, ए की क्यूब प्लस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a माइनस के 4 यहाँ आई। अब a हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a की क्यूब निकालेंगे। a की क्यूब की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे। a हमारा ये गिवन है और I फॉर आइडेंटिटी 3 ऑर्डर की। ये रखने पर 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम कहते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी, ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। फिर हम इसकी हेल्प से दोस्तों क्या करते हैं, क्वेश्चन में आगे जो करेंगे ए इनवर्स निकालेंगे। दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 4i को दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे और यहाँ हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर ए और यहाँ 7i, उन सब की वैल्यू रख देंगे और जो दूसरी साइड हमारा 4a इनवर्स हो जाएगा, 4 को अपोन में लेकर आएंगे। फिर हम इस तरीके से ए इनवर्स हम निकाल लेते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा प्रोसीजर आपको बताया और इस थ्योरम का स्टेटमेंट को समझाया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आप इजीली समझ जाओगे। देखिएगा दोस्तों, फाइंड द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, किस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की। उसके बाद लिखा है एंड वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब है कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जानी चाहिए। उसके बाद दैट इज सेटिस्फाइड बाई ए, इस जगह तक होगा। एंड हैंस ऑब्टेन ए इनवर्स भी हमें निकालना है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर बेस जो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन ये कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी इसी तरीके से कराऊंगा। वहाँ सिर्फ हमारी कुछ डिजिट चेंज हो जाएगी जिससे कि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई। ये हमारी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई। अब देखिएगा, दिस इम्प्लाइज ए हमारा गिवन है दोस्तों, ये इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है उनसे हम माइनस के लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस के लैम्डा माइनस के 1 1, बाकी सभी एलिमेंट एज इट इज। -1 2 माइनस के लैम्डा -1 1 -1 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 माइनस के लैम्डा ये लिया 2 माइनस लैम्डा, इनकी मल्टीप्लाई की
2 माइनस के लैम्बडा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस, -1। देख लीजिएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ना कर कर मैं पहले मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, -1 फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गए 2 माइनस के लैम्बडा +1, 1 माइनस 2 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसे हम दोस्तों सोल्व करते हैं। देखिएगा दिस इंप्लाइज 2 माइनस के लैम्बडा स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्बडा माइनस के 1, माइनस के 1, 1 माइनस के लैम्बडा प्लस के 1 लैम्बडा माइनस के 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, पहले थोड़ा सोल्व करते हैं, 2 माइनस के लैम्बडा, यहाँ लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्बडा प्लस के 3 -1 के अंदर मल्टीप्लाई करी, -1 प्लस के लैम्बडा प्लस लैम्बडा माइनस के 1 इक्वल टू 0। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 8 लैम्बडा प्लस के 6, माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लैम्बडा की क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्बडा प्लस के 2 लैम्बडा -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस लैम्बडा की क्यूब प्लस 4 प्लस 2 6 लैम्बडा स्क्वायर 8 प्लस 3 11 प्लस 2, तो ये माइनस के 9 लैम्बडा, 6 माइनस के 2 प्लस के 4 इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों लैम्बडा की क्यूब माइनस के 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस के 9 लैम्बडा माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिएगा तो यहाँ लिख देते हैं इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ लिखते हैं दोस्तों नाउ वी आर नाउ, अब हम इसे वेरीफाई करते हैं दोस्तों, वी आर नाउ टू वेरीफाई दैट। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं तो लैम्बडा के प्लेस पर दोस्तों ए रखना होगा हमें, ए की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस के 9a माइनस के 4i इक्वल टू 0। ए हमारे पास गिवन है, इसकी हेल्प से ए स्क्वायर ए की क्यूब निकालेंगे, I4 आइडेंटिटी 3/3 की, यहाँ वैल्यू रखकर 0 आ जाना चाहिए। अब हम ये करेंगे तो इस इक्वेशन को दोस्तों
मैं ऊपर लिख देता हूँ, जिससे ये मुझे अब रफ करना होगा, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे कि इसकी हेल्प से अब हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसे सभी रफली कर देता हूँ। ए की क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस के 9a माइनस के 4i इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की मुझे सिर्फ जरूरत पड़ेगी और मैं सभी को रफ करता हूँ, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, v है वो i का हमें पता है दोस्तों, i फॉर आइडेंटिटी 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। ये हमें गिवन है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये हमें गिवन था, देखिएगा 2 -1 1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ए हमें गिवन है। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर और ए की क्यूब भी, तो मैं इसे ए स्क्वायर कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, ए इंटू ए, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब देखिएगा दोस्तों, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 1 -1 प्लस के 1, 1 इंटू 1 प्लस के 1, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, -1 2 -2 -2 -1 2 +1 +2, रो बाई कॉलम हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिएगा दोस्तों, यही काम हमें अब सेकंड कॉलम के लिए करना है, इस कॉलम के लिए। अब देखिएगा, रो बाई कॉलम, -2 -2 -1 1 2 इंटू 2 4 1 -1 -2 -2। यही काम दोस्तों अब हमें थर्ड कॉलम के लिए करना है, 2 +1 प्लस के 2। देख लेता हूँ इस जगह तक आपको इजीली ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये आपको दिख रहा है। मैं और थोड़ा इसे इस साइड को कर सकता हूँ। -1 -2 -2 1 +1 2 इंटू 2 4। तो हमारा दोस्तों ए स्क्वायर आया,
माइनस के 5 5, माइनस के 5 6, माइनस के 5 5, माइनस के 5 6। अब हमें फाइंड करना है दोस्तों ए की क्यूब। तो ए की क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 6 माइनस के 5 5, माइनस के 5 6, माइनस के 5 5, माइनस के 5 6। ए 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम। 6 इंटू 2 12 प्लस के 5 प्लस के 5, माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 5 10 माइनस के 5 प्लस के 6। यही काम हम इस कॉलम के लिए करते हैं। माइनस के 6 माइनस के 10 माइनस के 5 5 12 प्लस के 5 माइनस के 5 माइनस के 10 माइनस के 6। यही काम हम दोस्तों इस कॉलम के लिए करते हैं। 6 प्लस के 5 प्लस 10 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 10 5 प्लस के 5 प्लस के 12। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा प्लस के 5 आएगा। क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा ए की क्यूब। (22) माइनस के 21 21 माइनस के 21 प्लस के 21 22 माइनस के 21 माइनस के 21 प्लस के 22। अब देखिएगा दोस्तों, नाउ वी कैन वेरीफाई दैट। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे दोस्तों।
ए की क्यूब माइनस के 6 ए स्क्वायर प्लस के 9a माइनस के 4i इक्वल टू, सबसे पहले ए की क्यूब की वैल्यू क्या है 22 माइनस 21 21 माइनस के 21 22 माइनस के 21 21 माइनस के 21 22 माइनस के 6 की मल्टीप्लाई मैं ए स्क्वायर के एवरी एलिमेंट में कर देता हूँ। ए स्क्वायर ये है तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 माइनस के 30 प्लस 30 माइनस के 30 36 माइनस के 30 30 माइनस के 30 प्लस के 36 प्लस के एवरी एलिमेंट में 9 की मल्टीप्लाई ए में, तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम प्लस के 9 है, तो ये हमारा माइनस के 9 प्लस के 9। देख लेता हूँ क्या आपको ये इजीली दिख रहा है। माइनस 9 18 माइनस के 9 9 माइनस के 9 18 माइनस के 4 आई 4 की मल्टीप्लाई 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इसे सोल्व कर कर दोस्तों 0 आ जाना चाहिए हमारा 0 0 0। देखिएगा 22 प्लस के है 18 प्लस के है, 22 प्लस 18 हमारे 40 हमारे प्लस के हो गए। अब देखते हैं माइनस के 36 माइनस के 4 माइनस के 40 40 माइनस 40 0। इसी तरीके से जब हम एवरी एलिमेंट को करेंगे दोस्तों, आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिएगा सब 0 आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमारी ये थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम निकालते हैं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए देख लीजिएगा हमें ज़रूरत होगी ए स्क्वायर की भी और ए की भी, तो इसलिए मैं कुछ भाग को रफ कर देता हूँ और वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ मैं पूरे क्वेश्चन को दोस्तों रफ कर देता हूँ, ए की क्यूब की ए स्क्वायर की या जिनकी मुझे वैल्यू मिलेगी क्वेश्चन में मुझे चाहिए वो मैं करता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम लिखते हैं नाउ ए की क्यूब माइनस के 6 ए स्क्वायर प्लस के 9a माइनस के 4i इक्वल टू 0। और इसे करते हैं दोस्तों रफली। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स की दोनों साइड। जब ए इनवर्स की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रह जाएगा दोस्तों ए की 2। देखिएगा ए की क्यूब है और उसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की तो कितना बच गया ए की 2 माइनस के यहाँ 6a यहाँ प्लस के ए इनवर्स आइडेंटिटी तो ये 9i माइनस के 4 ये i की मल्टीप्लाई जिसमें भी होती है वही हो जाता है। तो ए इनवर्स की यहाँ मल्टीप्लाई है तो ए इनवर्स हो जाएगा
इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये मैं दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो दोस्तों प्लस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि A इनवर्स इक्वल टू 1/4 A स्क्वायर माइनस के 6A प्लस के 9A। अगर अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हमारा A इनवर्स निकल कर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ A स्क्वायर की वैल्यू छोड़ रखी थी। देखिएगा ये 9A नहीं 9I। अब देखिएगा दोस्तों, मैं सब रफ करता हूँ, सिर्फ A स्क्वायर की वैल्यू की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं A इनवर्स इक्वल टू 1/4 A स्क्वायर, या मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, पहले यहाँ लिखता हूँ नाउ, पहले ये निकाल लेंगे A स्क्वायर माइनस 6A प्लस के 9I इक्वल टू, और इसे हम 1 कर देते हैं, 1 इम्प्लाई कर देंगे लास्ट में। तो A स्क्वायर की वैल्यू 6 माइनस के 5 माइनस के 5 6 माइनस के 5 माइनस के 5 6 माइनस के 6A A 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 12 माइनस के 6 माइनस के 6 12 माइनस के 6 माइनस के 6 12 प्लस के 9I 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब हम इसे सिंप्लीफाई करना है, देखिएगा इसे मैं रफली करता हूँ, सिर्फ वैल्यू मैच कर लेते हैं। 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 इक्वल टू 6 प्लस 9 15 15 माइनस 12 3 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 6 1 5 माइनस के 6 माइनस के 1 माइनस के 5 प्लस के 6 1 प्लस के 6 माइनस के 12 प्लस के 6 प्लस के 9 15 15 माइनस के 12 3 माइनस के 5 प्लस के 6 1 5 माइनस के 6 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 1 प्लस के 6 माइनस के 12 सॉरी प्लस के 6 प्लस के 9 15 15 माइनस के 12 3। तो दोस्तों ये हमारा आया A स्क्वायर माइनस के 6I प्लस के 9I। अब देखिएगा हमें निकालना था A इनवर्स। नाउ अब हम फर्स्ट इम्प्लाइज करते हैं, तो ये A इनवर्स इक्वल टू 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस जगह तक दोस्तों हमें क्वेश्चन को करना है, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अक्सर एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी भी राइटर की बुक हो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, आप 3 या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन की भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप और क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर बेस ही कराऊंगा। फिर ये हमारी मैट्रिक्स का, इससे आगे का जो लेक्चर आएगा वो एंड हो जाएगा। फिर हम आगे का सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।